कैसे लगता है मोदी जी? मोदी जी मैं उसका आशिक हूँ, हाँ, और वो मेरी माशूका है। ही इज़ माई बिलव्ड। क्यों, ऐसा क्यों? मोदी मैंने जो पहचाना ना, मोदी उसका दिल अच्छा है। कश्मीर के लिए जो अमन के लिए उन्होंने काम किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उससे पहले जो सियासतदान थे वो सियासत करते थे, उन्होंने एकदम अमन पैदा किया और हकीकी मानों में अमन पैदा किया। अभी कश्मीर कैसा लगता है? कश्मीर अच्छा लगता है। एक परेशानी है जो हमारे जेलों में, अगर मोदी जी कह रहा है कि नया कश्मीर, जो हमारे जेलों में हमारे बच्चे हैं, मेरी अपील है कि वो अपने जन्मदिन पर या इसी 1 महीने तक वो उनको जेलों से रिहा करे, क्योंकि अगर हमें नया कश्मीर करना है, अगर बच्चों ने गलती की तो उनको माफ़ी भी देना चाहे। बशर हम सभी है, गलती तो होगी है, मुमकिन कहाँ होगा हर कोई जोगी। रिहा कैदियों को करो तो मुबारक, मुबारक हो मोदी, जन्मदिन मुबारक। अच्छा, लेकिन अगर उन लोगों को रिहा किया जाएगा और वापस से कुछ ऐसी गतिविधियां यहाँ पर होती हैं तो फिर? अगर वो उनको रिहा किया जाएगा, वो सवाल ही नहीं है कि वो गलत काम करेंगे। अब उनको पता चला कि हमारे पड़ोसी जो है उन्होंने हमें किस तरह परेशान कर दिया और उनकी हालत क्या है आज और हमारे भारत की हालत क्या है आज। कोई गलत नहीं करेगा। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के साथ क्या है हमें? पाकिस्तान तो अलग अपना मुल्क है। वो बेचारे भीख मांग रहे हैं, हम उनको यहाँ से ही भीख देंगे? वो बेचारे बहुत मजलूम है, नादार है, मोहताज है, मिस्किन है। सियासी तौर भी इमरान खान उतना लीडर है, आप देख रहे हैं उसको कैसे रुलाया पाकिस्तानी सरकार ने। क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान कुछ नहीं है, उसकी कोई पहचान ही नहीं है दुनिया में। हमारे भारत की पहचान है, वो पहचान भी मोदी ने बना दी सारे वर्ल्ड में। यस, मोदी ने आयुष्मान कार्ड दे दिया, कभी कांग्रेस ने दे दिया। मोदी ने बेटी बचाओ स्कीम दे दी, किसी ने दे दिया? हाउसिंग स्कीम दे दी। अब क्या है, गुर्बत इसलिए आई है, जो करोड़ों अरबपति लोग जो थे वो रिश्वत सतानी करते थे, वो ऐशा अशरत करते थे। आज हिसाब, आज उनका एहतसाब है। फारूक अब्दुल्ला को जेल भर दिया जाए, महबूबा मुफ्ती को जेल भर दिया जाए। इनके पास घुटाले ही घुटाले हैं, अरबों खरबों रुपए। अभी मैं मोदी को नाराज हूँ इसलिए कि वो इनको असली एहतसाब नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। अभी वो सियासत के लिए भी करता है, वो मैं उसको बताऊंगा वहीं घर जाके मोदी जी को। आप बोल रहे हैं कश्मीर बदला अच्छा हुआ, और जब मैं यहाँ के लोगों से बात करी हूँ तो कह रहे हैं कश्मीर को जेल बना दिया है, इतनी आर्मी लगा दी। देखो, अपनी अपनी नजरिया है, किसी को जेल बन गया, किसी को अगर जेल बन गया होता तो ऐसे सांस हम नहीं लेते यहाँ। हम कैसे सांस लेते? जो यहाँ के टूरिस्ट आते हैं ये सांस लेते हैं इसीलिए कि जब मोदी हो तो मुमकिन है। अभी यहाँ पर बैठ के जो गाना बजाना चल रहा है, कुछ सालों पहले की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा माहौल था? अंधेरा लगता था। ये दुकानदार कहते थे हमें अगर 50-50 हज़ार दुकानों को आएंगे हम इसको खरीदेंगे। अगर आज इसको 50 करोड़ भी देंगे ये नहीं देगा आपको दुकान। ऐसी स्थिति थी यहाँ। आज अमन है, जैसा वैसा काम चलता है। इलेक्शन को लेकर आप कितना एक्साइटेड है? 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। मेरा असली मानना है जाति के इलेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ गवर्नर राज ही बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये तो आप लूट खसुट करेंगे। आप देख लीजिए कैसा ये लूट करेंगे। ये कश्मीरी सियासतदान है, इनको आता है लूट करना, ये माहिर है लूट करने में। पर ये कैसे पता कौन सी सरकार आएगी? सरकार आएगी, मुझे लगता है बीजेपी और मिलके आएगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि लूट होगी यहाँ पर? लूट इनका तो आदत है ना लूट करने का। बीजेपी का भी वहाँ भी सारे लोग मनुष्य अंतरा, एक हीरा एक कंकरा, आई मौज फकीर की, दिया जो पड़ा फूक। सारे हीरे नहीं होते हैं, कंकरे होते हैं ना ज़्यादा। मोदी जी क्या है, हीरा या? अरे मोदी तो हीरा है, मोदी मेरा जिगर है, मोदी मेरा दिल है, मोदी मेरी बिलावड है, मैं उसका आशिक हूँ। अच्छा, कश्मीर में मैं जब लोगों से बात कर रही हूँ यार, श्रीनगर में, तो युवा जो है, यूथ यहाँ का, वो वोट को बॉयकॉट कर रहा है, कह रहे हैं हम वोट नहीं डालेंगे। ऐसा क्यों? ये झूठ बोलते हैं। आप देखो इस बार 70% वोट होंगे यहाँ, 100%। मेरा लिख के ले लो। पर यहाँ का यूथ वोट को बॉयकॉट क्यों कर रहा है? ये नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं, ये बता रहे हैं। इस बार नहीं होगा। इस बार जोश खरोश देखो इलाकों में, गाँवों में,
कि कैसे लोग जाते हैं, बेटियां निकलती हैं, डांस करती हैं, हमारी औरतें निकलती हैं, वो बात नहीं है। आप सब सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? हाँ सब, मैं तो इसलिए यहाँ हूँ ना, मुझे ये सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए घर में बैठे। यहाँ मैं बिल्कुल जो सांस ले रहा हूँ, खुशबू का सांस, अमन का सांस ले रहा हूँ। किसकी वजह से वो सब हुआ? बस मोदी 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 है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। किसानों के कर्जे किए माफ जिसने हुक्मरान, ऐसा भी देखा है हमने। अगर आप भी कुछ करो तो मुबारक, मुबारक हो मोदी, जन्मदिन मुबारक। कभी कोई मुफलिस जो बीमार होता, किसी को कोई न सरोकार होता, मगर गोल्डन कार्ड बहुत ही मुबारक, मुबारक हो मोदी, जन्मदिन मुबारक। भारत का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? अरे ये तो भारत ही है ना, पहला झंडा तो मोदी जी ने गाड़ा यहाँ। तब मैं छोटा था, बिल्कुल मैंने उसको देखा, फिर मुझे बहुत देर पता लगा ये मोदी जी था। पहले नहीं पहचानते थे? नहीं, वो ऐसा ही था बेचारा, आम जैसा टोपी लगा के था, ऐसा ही बैठा था। मैंने मोदी को देख लिया है। अभी भी तमाम पार्टियां हैं जो कह रही हैं हम 370 वापस लाएंगे। अरे जो कोई मुर्दा मर जाता है वो जिंदा नहीं होता है, उसके लिए ईसा की जरूरत है। ईसा अब नहीं आ सकेगा, नहीं, हमें चाहे भी नहीं। 370 वापस नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, वापस आ भी नहीं ये सकते। तो ड्रामाबाजी है। 370 से उनको फायदा था, हमें क्या फायदा है? किनको फायदा था? ये जो बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं जिन्होंने लूट खसुट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। किस तरीके का फायदा था इनको 370? ये तो जमीन लेते थे और इनके पास 2 नंबर के पैसे हुआ करते थे। ये असली जो मकसद था उसका, वो कभी 17 सितंबर मोदी साहब, उसका भी आप टेक लीजिए, कश्मीरी सॉन्ग है। दिखा रहे हैं, इन लोगों ने गाना बनाया 17 सितंबर मोदी का, हाँ, मोदी और लाल चौक पर बैठे हुए हैं, घंटा घर के सामने यहाँ पर गाना बज रहा है और कितनी शांति से सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए, भारत माज करम पैराव, ये भारत माता जो है ना, उसकी सरजमीन पर 17 सितंबर मोदी जी आ गया। सदा सितंबर मोदी जाओ। कितने आराम से लोग अपने आप को भारत का हिस्सा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं, हमको बहुत गर्व है इस पर। कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? आप बताइए। मोदी जी का बर्थडे मना रहे हैं? जी सर। पसंद है मोदी जी? जी पसंद है हमको भी। क्यों पसंद है? लाइक करते हैं। मोदी जी को लाइक करते हैं? जी सर। क्यों? बस अपने क्या अच्छा किया मोदी जी ने? जी सर, मोदी जी ने जो मतलब इस 17 सितंबर मनाया गया है, इसमें हम भी डिवाइड करते हैं, थोड़ा मतलब लाइक करते हैं। मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? जी सर, मोदी जी कोई अच्छी बात है, मतलब अच्छे हैं मोदी जी? जी सर। कश्मीर के लिए अच्छा करते हैं? हाँ बिल्कुल अच्छा करते क्या हैं। अच्छा किया? क्या बदलाव आपने देखा कश्मीर में? कश्मीर में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, जैसे हमें मतलब बिजली हुई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बिजली में हमें फ़ायदा है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जी सर, बिजली आई और मतलब और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं हम। बदलाव जी सर, काफ़ी बदलाव हुआ पहले से। वोट देंगे? जी इंशाल्लाह। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22। 22। जी सर। आपके जितने मैं जब युवाओं से मिल रही हूँ तो उनका कहना है वोट को बॉयकॉट करेंगे, वोट नहीं देंगे। ऐसा क्यों? आप तो देंगे? उनका मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं खुद अपना बता सकता हूँ, लेकिन मैं डालूंगा। जी सर। किन मुद्दों पर देंगे? क्या बदलाव चाहते हैं आप? हम तो ये बदलाव चाहते हैं कि मतलब मोदी जी का हमेशा के लिए, जो हमारे कश्मीर में मतलब बेरोज़गार हैं, जो मतलब पढ़े लिखे हासिल हैं, मतलब जिन्होंने BA किया है, MBBS किया है, तो हमें ये उनसे, मोदी जी से यही अपील है कि हमारे जो बेरोज़गारी है इसको मतलब ख़त्म करना चाहिए। मोदी जी खत्म कर सकते हैं? जी सर। उनके अलावा किसी से उम्मीद है, किसी और पार्टी से? जो पुरानी पार्टियां जैसे उमर अब्दुल्ला हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए, इनसे उम्मीदें हैं कुछ आपको? उम्मीदें तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोदी जी आने से काफ़ी बदलाव हुआ है। मोदी है तो मुमकिन है? जी सर। मोदी है तो मुमकिन है? नहीं, उसका नहीं बता सकते। यानी आपको ऐसा लग रहा है मोदी जी बदलाव लाएंगे यहाँ पर? बदलाव लाएंगे अभी इंशाल्लाह, इस बारी भी लाएंगे। हम और लोगों से भी बात करते हैं थोड़ा। इधर चाचा लोग खड़े हैं थोड़ा। चाचा, मोदी जी का बर्थडे मना रहे हैं? हाँ, बर्थडे मना रहे हैं मोदी का। कैसे लगता है मोदी जी? ठीक है, अच्छा है। ठीक है।
जिसको पब्लिक जहाँ तक है वहीं सब है, जहाँ पब्लिक है हम भी वहीं है। आप भी वही हैं। हाँ, चाहे उधर का जाए या इधर का जाए तो आना ही है, किसी न किसी को आना ही है। कौन अच्छा करेगा आप लोगों के लिए? ये पता है कोई अच्छा नहीं करेगा, वो तो अपना ही जेब भर रहा है, सब अपना ही जेब भर रहा है। यहाँ पर मोदी जी का बर्थडे क्यों मना रहे हैं? ये इन्होंने बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने बनाया नहीं। हम मोदी से जब सब अपना ही कुर्सी के लिए लड़ रहा है, यहाँ दोनों को टक्कर दे रहा है, शाम को इकट्ठे होता है ये सब। कश्मीर बदला? कश्मीर थोड़ा बदला, कुछ और कुछ नहीं, बेकारी हो गई सब। अच्छे के लिए नहीं बदला कश्मीर? नहीं, कुछ नहीं बदला, बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। हमने लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कश्मीर बदला। कौन बोल रहा है? नहीं बदला। कौन है बदला? सड़कों पर कहाँ वाला लड़का ढूंढ रहा है, कहाँ है? ना कुछ काम है, ना कुछ है, क्या है? कुछ माहौल यहाँ का बेहतर हुआ? माहौल हुआ है मगर काम कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? महंगाई है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। टूरिज्म नहीं बढ़ा यहाँ पर? टूरिज्म नहीं बढ़ा? बाहर से लोग आते हैं। बढ़ गया, टूरिज्म बढ़ गया, लेकिन फायदा हो गया मगर महंगाई बढ़ रहा है। शाम को एक भाव, सवेरे एक भाव होता है, यहाँ कोई भाव शाव नहीं है, सब महंगाई है। हाँ, व्यापार तो यहाँ पर बेहतर हुआ होगा? व्यापार कहाँ हुआ बेहतर? जब महंगाई हुआ सब हमारा लड़का ग्रेजुएशन कर करके बैठ रहा है बागों में, न नौकरी है न कुछ है, क्या करेंगे? कितनी सारी भीड़ हो गई है, ये लाल चौक का माहौल है। पहले इस तरीके से लाल चौक पर भीड़ लगती थी 2014 से पहले? लगता है ना, पहले लगता है 14 से पहले। ऐसे इस तरीके से लोग बैठते थे? नहीं बैठते थे यहाँ, अब बैठते हैं। अब सुरक्षित है आप? अब सुरक्षित है, तब कुछ नहीं, क्या करेगा? बेकार आदमी सब बैठ रहा है यहाँ, काम कुछ नहीं है, बेकार आदमी बैठ रहा है। पहले अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं आप? ऐसे खड़े होके? नहीं, अब करते हैं? अब बैठते हैं, वही है ना, समझो जब बेकार हो गया बैठते हैं, जब काम में कुछ नहीं है तो क्या करेगा? क्या कहेंगे आप? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करना चाह रहे हैं, पर इधर देखिए बर्थडे मनाने के लिए सब खड़े हैं। बर्थडे मोदी जी का मनाया जा रहा है। तो ये माहौल है कश्मीर का, कश्मीर के लाल चौक का, जहाँ पर अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो लोग यहाँ आने से भी डरते थे। इस तरीके की भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिलती थी। और आप पीछे एक बार दिखाइए कितनी भीड़ है, गाना बज रहा है, लोग खड़े हैं आराम से और सब बोल रहे हैं कि मोदी जी का बर्थडे आज, जब मोदी जी का बर्थडे मना रहे हैं। ये कश्मीर है, वही कश्मीर जहाँ कुछ सालों पहले पत्थरबाजी की खबरें सामने आती थी, जहाँ कुछ समय पहले आतंकवाद की खबरें सामने आती थी, और आज ये वही कश्मीर है जहाँ पर लोग इतनी शांति से घूम रहे हैं। धन्यवाद।